इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रिएक्ट राउटर डॉम्स। यानी कि जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना है वो किस तरह करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको देखेंगे कि रिएक्ट राउटर डॉम होती क्या चीज़ है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ये सारे स्टेप हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें रिएक्ट राउटर डॉम की ज़रूरत क्यों पेश आई। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम काम कर रहे होते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में, तो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है। तो जब हम उस पर क्लिक करते थे तो हमारा इंटायर पेज रीलोड होता था। ये दैट इज़ का बिग प्रॉब्लम जो कि हमारी रिएक्ट ने सॉल्व की थी, और इसलिए हम उसको कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस। सो रिएक्ट राउटर डॉम्स एक लाइब्रेरी है जो क्या करती है, आपको हेल्प आउट करती है कि आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज विदाउट लोडिंग द इंटायर पेज, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये रीलोडिंग पे ज़्यादा काम नहीं करती, तो इसलिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। और इसमें और बहुत सी फंक्शनैलिटी है। अगर आपने बैक पेज पे जाना है तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक राउट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम एक पेज से दूसरे पेज में इजीली नेविगेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको पहला स्टेप ये है कि हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए लाइब्रेरी, अगर ब्राउज़र पे जाकर लिखेंगे npm react router doms, ठीक है, तो प्रॉपर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, इसकी वजह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो आप ये देखें कि रिएक्ट राउटर डॉम्स, एक तो ये पैकेज है। दूसरा, अगर आप सिंपल यहाँ पे आके लिखें ब्राउज़र पे रिएक्ट राउटर डॉम्स, तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगी, ठीक है। ये डिपेंड अपॉन करता है, 2 से 3 डॉक्यूमेंटेशन हैं, लेकिन इस वीडियोस में मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे इंप्लीमेंट करूँगा जो कि आप हर जगह इसकी इजीली इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे, ठीक है। तो अब पहला स्टेप आता है कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करें, ठीक है। ये देखिए इसकी वीकली डाउनलोड्स कितने हैं। तो उसके लिए ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि या तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम करें या यान ऐड रिएक्ट राउटर डॉम करें। क्योंकि हम यान यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम यान ऐड रिएक्ट राउटर डॉम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे cmd ओपन करते हैं, ठीक है, cmd, और सिंपली यान रिएक्ट राउटर डॉम। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ लाइब्रेरी होती हैं हम सीरियन के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं ऑलरेडी उन्होंने बना के रखी हुई हैं, हम इसको इंस्टॉल करेंगे, वो इंस्टॉलेशन जाएगी आपकी नोड मॉड्यूल के फोल्डर्स में, ठीक है। तो इसलिए इससे क्या होता है कि हमारी ये एक लाइब्रेरी जो बनती है वो कंबाइन ऑफ अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिंपल उसको इजीली इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हैं। तो यान रिएक्ट ऐड रिएक्ट डॉम करेंगे, ठीक है, यान ऐड एंड रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। ये आपका सब कुछ टाइम लेगा, ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। ये लेकिन मेरा नेट फास्ट है तो इसलिए इजीली इंस्टॉलेशन हो गई हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आप जाएंगे अपने VS कोड में, और सबसे पहले आप जाएंगे package.json में। और package.json में आप, अगर आपके सामने ये पैकेज मिल गया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। क्योंकि package.json में हर वो लाइब्रेरी जो इंस्टॉल होती है वो यहाँ पे आ जाती है, और विद वर्जन के साथ कि आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो ये देखिए इस वक्त 6.26.2 ये वर्जन इंस्टॉल हुआ रिएक्ट राउटर डॉम्स का। अच्छा, रिएक्ट राउटर डॉम्स के लिए मैंने जिस तरह बोला कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी हैं। अगर इस पर क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंटेशन और मिलेगी, अगर आप इस VS5 की डॉक्यूमेंटेशन खोलें वो डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। और इसमें यह है कि हर डॉक्यूमेंटेशन में अपने लिहाज से एक्सप्लेन किया गया है, उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि वर्जन के लिहाज से है। लेकिन इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप जिस तरह मैंने बताया कि इंस्टॉलेशन है, ठीक है, वो हमने कर लिए। अब सेकेंड स्टेप ये है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। मैं अगेन आपको पावर पॉइंट में जाता हूँ, ठीक है, और आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। पहली, जिस पेज पे आपने प्रॉपर रेंडरिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है, जिस पे क्लिक करना है, ठीक है, वहाँ पे हम लगाएंगे लिंक, ठीक है। जहाँ पे जाना है, जहाँ पे हमने बताया होगा कि यार ये एड्रेस है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, और इस एड्रेस पे ये चीज़ डिस्प्ले करवानी है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्राउज़र राउटर राउट्स अनराउट पार, ठीक है। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। सबसे पहले जैसे आपके सामने इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो हम जाएंगे app.js में। क्योंकि हम app.js को index.js में रेंडर करवा रहे हैं, यहाँ तो एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे इंस्टॉल करें, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है बिगनर लेवल तक, ठीक है। तो इसलिए हम जाएंगे app.js में, वहाँ पे आपको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास सबसे पहले मैंने बोला कि हमारे पास 3 चीज़ें जो हैं वो होती हैं, ब्राउज़र राउटर, राउट्स
राउट एंड लिंक, ये टोटल 4 चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ पे आपने बताना है कि एड्रेस और एड्रेस पे क्या डिस्प्ले करवाना है, तो वहाँ पे हमने 3 चीज़ें यूज़ करेंगे, ब्राउज़र राउटर, राउट्स एंड राउट। वो कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, उसमें हम इंपोर्ट, ठीक है, जिस तरह हम करते होते हैं कि जिस तरह दूसरे लाइब्रेरी को, दूसरे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, इस तरह लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। लेकिन ये इंस्टॉल होगी नोड मॉड्यूल्स के अंदर, तो इसलिए ये इजलिए आपको मिल जाएगी रेक्ट राउटर डॉम। ये देखिए आगे आपके सामने। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है, ब्राउज़र राउटर, ठीक है, राउट्स, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है राउट, ठीक है, और फिर आपके सामने ज़्यादातर ये 3 चीज़ें आएंगी, और फिर आपके सामने आता है लिंक। लेकिन वो लिंक हमारा यहाँ पे यूज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्लिक नहीं करवा रहे। अब इसमें देखिएगा कि क्योंकि ये अभी इस वक्त हम क्या शो करवा रहे हैं, होम पेज शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब होम पेज के को डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज़र राउटर्स, ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा ब्राउज़र राउटर्स, ठीक है। ब्राउज़र राउटर का मतलब है कि ब्राउज़र के अंदर कौन से राउटर चलेंगे, ठीक है। ये सारा आपके पास आ गया, जो कि होगा पेरेंट्स टैग। उस पेरेंट के अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड मिलेंगे, ठीक है। एक चाइल्ड होगा, उसका आगे फिर सब चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आएगा राउट्स, यानी कि जो सारे राउट्स, जो सारे एड्रेस आपने मेंशन करने हैं वो आपने राउट्स के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब उस राउट्स का ये एरर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे डिव यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब उस राउट के अंदर आप बताएंगे कि आपने किस पाथ पे जाना है, उसके लिए आप बताएंगे सिंपल राउट, ठीक है। अब ये राउट जो है ये आपका एक ओपनिंग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और जो आपके दूसरे हैं वो है पेयर क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब इसमें हम जब राउट में जाते हैं तो हमारे पास 2 पैरामीटर हमें मिलते हैं, ठीक है। यहाँ उसको एट्रीब्यूट के तौर पे बात कर सकते हैं। एक हमारे पास मिलता है पाथ, जहाँ पे आप बताओगे अपने राउट का एड्रेस, ठीक है। मैं बताता हूँ स्लैश मतलब होम, ठीक है। ये सारे जो इस वक्त आते हैं ये रूट्स होते हैं, ठीक है, स्लैश होम, स्लैश मेन, स्लैश ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे जाएँ तो यही सेम चीज़ है, ठीक है। अगर ब्राउज़र में जाकर मैं लोकल होस्ट 3000 लिखता हूँ, तो अगर आप लोकल होस्ट 3000 को कॉपी और सिंपल यहाँ से रिमूव करके पेस्ट करेंगे तो आपको ये स्लैश मिलेगा। स्लैश का मतलब है कि ये होम है। आप कोई भी वेबसाइट खोल लें तो आपको ये स्लैश पे ही मिलता होता है, ठीक है। अगर नाइकी खोलें, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिएगा कि www.nike.com, तो ये स्लैश है। अगर आपने किसी और राउट्स पे जाना है, ठीक है, तो आपका वो राउट्स मिल जाएगा। ये लोकेशन सेलेक्ट कर ली, ये देखें। अब उसके बाद जिस पे जाएंगे वो उस राउट्स पे आपको ले जाएगा और वहाँ पे वो चीज़ डिस्प्ले करवा देंगे। ये स्लैश स्टोरीज, स्लैश कंपनी, स्लैश न्यूज़ रूम, ठीक है, ये सारे आपको इस तरह मिलते हैं। अब इसमें ये पाथ जो है ये एड्रेस है, यानी कि ये राउट्स है, जिस तरह मैंने बताया कि ये रूट्स है, ठीक है। अब उस रूट्स में आपने क्या डिस्प्ले करवाना है, वो होगा एलिमेंट्स, ठीक है, उस एलिमेंट्स के अंदर बताएंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस रूट्स के अंदर मेरा होम नज़र आ जाए, ठीक है। अब देखिए आपके सामने होम नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक सिंगल लाइन में ले आता हूँ, ठीक है, Alt+Shift+F, और इसको 1, मैं इस कोड को सीक्वेंस में ले आया, ठीक है। अब ब्राउज़र पे चेक करते हैं जी क्या ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। रिफ्रेश करते हैं जी, ठीक है, और ये आपका काम कर रहा है, देखिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्लैश होम करता हूँ, तो क्या वहाँ पे नज़र आएगा, क्या अब वो नज़र आएगा, नहीं नज़र आएगा, ठीक है। इसलिए मुझे स्लैश होम के रूट पे जाऊँगा तब वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूट का एड्रेस आपने बताना होता है, उस रूट पे क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है वो आपने बताना होता है। तो अभी के लिए आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। पहला स्टेप ये है कि आपने रेक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया। सेकंड स्टेप ये है कि रेक्ट राउटर डॉम में 4 चीज़ें होती हैं, ब्राउज़र राउटर, राउट्स, राउट और लिंक, ठीक है। और जिस तरह आपने जिस कंपोनेंट में डिस्प्ले करवाना है आपने, क्योंकि हमने ऐप में ऐसे, इसलिए हम ऐप में इसको यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले हम पेरेंट यूज़ करेंगे ब्राउज़र राउटर, उसके अंदर एक चाइल्ड होगा जो कि राउट्स होगा, जो कि पेयर होगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर सेल्फ आएगा जो कि राउट होगा। उस राउट के 2 पैरामीटर होंगे, पहला होगा पाथ, किस एड्रेस पे जाना है और उस एड्रेस पे क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक प्रॉब्लम आती है, अब देखिएगा कि क्या मैं हर दफ़ा जाके ब्राउज़र पे जाके स्लैश होम लिखूँगा, स्लैश अबाउट लिखूँगा और स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूँगा, तो क्या इस तरह काम करेगा? नहीं, इस तरह काम नहीं करता। अगर यहाँ पे देखें आप स्लैश मैं क्लिक कर रहा हूँ, कंपनी में क्लिक करता हूँ तो कंपनी में जाता है, इम्पैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इम्पैक्ट में जाता है। तो ये चीज़ें हम किस तरह करेंगे? अच्छा, उसके लिए ये देखिएगा कि हम हेडर में जाके सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ अबाउट का, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अबाउट में जाके मैं क्या करता हूँ, about.jsx, ठीक है, about.jsx में जाके सिंपली बना लेता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं अबाउट, ठीक है। और उस अबाउट को हम क्या सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर मैं क्या यूज़ करता हूँ, दिस इज़ अबाउट, ठीक है, H1, और H1 के अंदर मैं यूज़ करता हूँ दिस इज़ अबाउट, ठीक है। ये अबाउट का प्रॉपर पेज आ गया।
अब इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं जी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं जी, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर अबाउट, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया अबाउट, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास अबाउट का रूट बन गया, और इसी तरह हम क्या करता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट का बना लेता हूँ, ठीक है। जाते हैं यहाँ पे और एक और फोल्डर बनाते हैं कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट, ठीक है। उस कॉन्टैक्ट के अंदर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये हमारे पास कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के अंदर दिस कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अबाउट और हमारे पास कॉन्टैक्ट आ गया, आई होप सो। अब इसमें जब इसको हम इंपोर्ट करेंगे app.js में, ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करते हैं, इस सब को अब हम क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि इंपोर्ट, मैं क्या करता हूँ इंपोर्ट, और यहाँ पे जाएं इंपोर्ट अबाउट, ठीक है। ये अबाउट को इंपोर्ट कर लिया, और इसी तरह हम क्या इंपोर्ट करते हैं जी, कॉन्टैक्ट को, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि Ctrl+C और Ctrl+V कर लेते हैं, ठीक है। अब पहला गोल ये है कि स्लैश होम पे तो होम का आ जाएगा। अब दूसरा ये है कि जब मैं स्लैश अबाउट करूँ तो मुझे अबाउट का रूट मिले, ठीक है। इसमें स्मॉल और कैपिटल का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। अगर आप कैपिटल लिखते हैं तो वो उसको स्मॉल में आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन ये वाला आप हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह हम यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आप जाएँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये देखिएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ब्राउज़र पे जाते हैं जी, ब्राउज़र में जब जाएंगे स्लैश अबाउट तब नज़र आएगा, होम जाएंगे तो होम पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप जाते हैं कॉन्टैक्ट में तो आपको कॉन्टैक्ट नज़र आ जाएगा। लेकिन वही बात कि हर दफ़ा मैं राउट में जाके चेंज करूँगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने हेडर के में जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जब इसको बैक करके मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं होम में जाऊँ, ठीक है, ये होम है, और जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये अबाउट में चला जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो ये कॉन्टैक्ट में चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ हेडर्स में, ठीक है। और यहाँ पे अगेन ओपन करो, जैसे मैंने बताया था कि अब आपके पास 4 चीज़ें आती हैं, ब्राउज़र राउटर, राउट्स, राउट और लिंक। जो 3 चीज़ें हमने यूज़ कर ली थी app.js में, लेकिन एक चीज़ थी हमारे पास जो थी लिंक, जो कि हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने क्लिक करवाना हो, ठीक है। अब जो मेरा गोल है, मैं चाहता हूँ जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ तो वो वहाँ से मूव आउट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास लिंक है, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं होम पे क्लिक करूँ, लेकिन वो एड्रेस मैच होना चाहिए, वो कोटेशन में स्लैश होम, ठीक है, ये देखिए स्लैश होम, ठीक है। अगर आप स्लैश करेंगे तो आपको यहाँ पे भी स्लैश ही करना पड़ेगा, ठीक है, जो एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे जिस राउट पे, यानी कि मैं चाहता हूँ मैं होम पे क्लिक करूँ तो मैं होम पे ही जाऊँ। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जिसमें अबाउट पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, स्लैश अबाउट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, अबाउट। और इसी तरह मैं यहाँ आता हूँ कॉन्टैक्ट में, तो क्या होगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ब्राउज़र पे चेक करते हैं जी, ठीक है। ओके, मैंने राउट चेंज कर दिया था, स्लैश होम की जगह सिंपल स्लैश किया था, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब इसको मैं स्लैश करता हूँ, ये देखिएगा, जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये होम को, ये सारा होम ही है। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट पे जाता है, या मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं कॉन्टैक्ट में जाता है। यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब एक और प्रॉब्लम जो आती है, जब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों बैक पे क्लिक करता हूँ, मुझे तो ये ऐसा रूट मिलना चाहिए। देखें, मैं यहाँ पे इम्पैक्ट पे जाता हूँ तो मैं इम्पैक्ट पे चला गया, लेकिन ये कंपनी वाला वैसे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम जाते हैं हमारी app.js में, ये जो होम है इसको हम जो है होम की बजाय हम हेडर जो है, ठीक है, उसको टॉप पे ले आते हैं, ठीक है, ताकि वो हर कंपोनेंट में रेंडर हो जाए, ठीक है, हेडर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे हेडर डिस्प्ले करवाता हूँ, फिर यहाँ पे एक और एरर आएगा, ठीक है, ये देखिएगा। अबाउट पे जाता हूँ, आ तो रहा है, लेकिन जब मैं होम पे जाता हूँ तो हमारे पास 2 हेडर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि होम के अंदर मैंने भी इसको रेंडर करवाया हुआ है, और ऐप जिसके अंदर भी जैसे होम रेंडर होता है उसका भी हेडर आ जाता है, इसका भी हेडर आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं होम में से रिमूव करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर वो एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र पे और देखिएगा, अबाउट पे गया, अबाउट कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट कॉन्टैक्ट। आई होप सो आपको रिएक्ट राउटर डॉम का कंसेप्ट
अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं अगेन रिवाइज करता हूँ कि रेक्ट डॉम को हम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें 4 चीज़ें होती हैं, ब्राउज़र राउटर, राउट्स और राउट एंड लिंक। जो कि ब्राउज़र राउटर जो हमारा पेरेंट्स है उसके अंदर राउट्स आ जाएगा, और राउट्स के अंदर हमारे पास आएगा राउट, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, पाथ और उस एड्रेस पे क्या डिस्प्ले करवाना है, और जिस पेज पे आपने जाना है वहाँ पे आप लिंक यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपका टास्क ये है कि आपने प्रॉपरली इस वेबसाइट बनानी है नाइकी की तरह, ठीक है। और उसको यूज़ करते हुए आपने राउट्स का यूज़ करना है, ठीक है। आई होप सो कि राउट्स इज़ क्लियर। नो हम अगली वीडियोस में एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ दोबारा